गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी हब बाय डी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस इंपॉर्टेंट है बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए एंड यूजीसी नेट आल्सो। लेट्स स्टार्ट द कोर्स बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट। Today we learn what is business finance के aspect of business finance. Let's start. बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑप्शनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग फंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. बिजनेस फाइनेंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रीब्यूट टू द स्मूथ फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ एनी एंटरप्राइज. बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस बिजनेस के डिसीजंस मेकिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किसी भी इंटरप्राइज की स्मूथ फंक्शनिंग और ग्रोथ में हेल्प करता है. बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में क्या ऑर्गेनाइजेशन के पैसे और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है. इसमें प्लानिंग, फंड को लाना, ऑप्शन करना और उन्हें सही तरीके से यूज़ करना शामिल होता है ताकि बिजनेस अपने गोल्स को अचीव कर सके. बिजनेस फाइनेंस के डिफिनेशन है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे डिफिनेशन दिए हुए हैं बिजनेस फाइनेंस से. बिजनेस फाइनेंस रिफर टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉय इन बिजनेस. इट इन्वॉल्व द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. बेसिकली बिजनेस फाइनेंस का मतलब यही होता है कि ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ मनी, मतलब पैसों को कैसे मैनेज करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, उसी को फाइनेंस बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, बिजनेस में अपने पैसों को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है. इसमें बेसिकली 3 टर्म्स होते हैं बिजनेस फाइनेंस में. फर्स्ट, इक्विटी कैपिटल. इक्विटी कैपिटल मतलब मनी फ्रॉम ओनर. सेकेंड होता है डेट कैपिटल, बारोड मनी. एंड थर्ड होता है इंटरनल फंड्स, मतलब रिटेन अर्निंग, जो हमारा खुद का पैसा होता है. बिजनेस फाइनेंस इंश्योर दैट फंड आर अवेलेबल व्हेन नीडेड, एक्वायर एट द लोवेस्ट कॉस्ट एंड यूज्ड इफिशिएंटली फॉर मैक्सिमम रिटर्न्स. के एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस. आइए जानते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होते हैं. फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग. एस्टिमेटिंग हाउ मच मनी इज़ नीडेड एंड फॉर वाट पर्पस. पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, मतलब कितनी हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितने पैसों की नीड है और हमारे बिजनेस का पर्पस क्या है. सेकेंड है राइजिंग फंड्स. आइडेंटिफाइंग सूटेबल सोर्सेज सच एज लोन, शेयर, बॉन्ड्स. मतलब राइजिंग फंड मतलब हमें सूटेबल फंड्स को पहचानना, जैसे कि हमें शेयर इशू करने हैं, कि डेट लेना है, कि अपने जो रिटेन अर्निंग है उन्हीं से काम चलाना है. थर्ड है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. यूजिंग द मनी इन प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल वेज. अपने पैसे को सही से जगह पे लगाना, जिससे हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके. फोर्थ है फाइनेंशियल कंट्रोल. मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. अपने बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करते रहना कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं. अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है अब हम जानते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स टू इंश्योर दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर मेट. इट entail planning, organizing, directing and controlling financial activities such as procurement and utilization of it. तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट तरीके से जो हमारे पास फंड्स मतलब जो हमारे पास पैसे हैं उनको सही तरह से यूज करना और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. इट्स इंसेल मतलब इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है. द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म फॉर इट्स शेयर होल्डर.
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना, उनको मतलब अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना। व्हेन इंश्योरिंग दैट द बिजनेस हैड एक्वायर्ड फंड फॉर स्मूथ ऑपरेट इट फोकस ऑन, इसके लिए हमें किस पे फोकस करना होता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कितना अवेलेबल है। सेकेंड है प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फोर्थ है मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं डेफिनेशन। यहाँ पे सब कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इनको आप रीड कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली कैपिटल फंड्स। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, एस्टिमेटिंग फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स की प्लानिंग करना, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर्स का डिसीजन लेना कि हमें डेप्ट और इक्विटी को कितना रखना है, डेप्ट कितना लेना है, इक्विटी कितना लेना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट द फंड्स। डिविडेंड डिसाइडिंग हाउ मच प्रॉफिट टू डिज़ायर, मतलब डिविडेंड डिसीजन में बेसिकली ये देखते हैं कि कितना कितना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देना है। फिफ्थ होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंश्योरिंग द फर्म हैज़ इनफ कैश टू मीट ऑब्लिगेशन। मतलब लिक्विडिटी मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि फर्म्स के पास कितना कैश है कि वो अपने काम को मैनेज कर सकते हैं सही ढंग से। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंस फंक्शन। तो फाइनेंस फंक्शन क्या होता है। द फाइनेंस फंक्शन रिफर टू द एक्टिविटीज़ कंसर्न विद द प्लानिंग, राइजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फंड्स used in business. It's play a vital role in ensuring that the organization amount of money is at the right time and at the right cost to achieve its goal. Finance function is central to all business operation because no activity like production, marketing, or sales can take place without funds. The finance function is the process of acquiring and utilizing fund of a business in a wise and effective manner. how सैन ऑप्टन ने बोला है। तो फाइनेंस फंक्शन क्या होता है, तो अपने फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना, उसको इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। मेन फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंस की। फर्स्ट एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पहला होता है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना। दूसरा होता है डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर, वही मतलब कितना डेप्ट लेना है, कितना इक्विटी लेना है। थर्ड है राइजिंग फंड राइज करना, न्यू वेंचर्स इन्वेस्टर्स से। एलोकेशन ऑफ फंड, यूजिंग द फंड एफिशिएंट, मतलब फंड्स का सही ढंग से यूज करना। मैनेजिंग कैश फ्लो, इंश्योरिंग इनफ लिक्विडिटी टू मीट डे टू डे एक्सपेंसिव। फाइनेंशियल कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द यूज ऑफ फंड थ्रू बजट, ऑडिट एंड रिपोर्ट्स। The finance function ensures that the organization is financially healthy and capable of meeting its present and future obligations. ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आइए देखते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि शेयर होल्डर्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है कि ओवरऑल प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो की ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि शेयर होल्डर को वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। दूसरा होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब फर्म्स के पैसों को सही ढंग से यूज करने से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इंश्योर लिक्विडिटी, अच्छा लिक्विड असेट्स रखना ताकि डे टू डे ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशन को फुलफ़िल किया जा सके। चौथा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। पाँचवा होता है मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इंश्योर प्रॉपर फाइनेंशियल कंट्रोल, बजटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। कंक्लूजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम टू बैलेंस रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तब तक के लिए आप लोग इतना रिवाइज कर सकते हो एंड इससे अपना नोट्स भी बना सकते हो। ये बेसिक ऑफ फाइनेंस के नोट्स हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।